अर्चनीय वंदनीय सदगुरुदेव, संतजन एवं सदगुरु कबीर साहब के उपदेश सुन रहे सज्जनों, देवियों, माताओं एवं बहनों। सदगुरु कबीर साहब यथार्थवादी संत थे, हमेशा सत्य बोलते थे। जब पंडित लोग समाज के लोगों को गुमराह किया कि राम का, कृष्ण का, शिव का तथा बहुत से अन्य देवी देवताओं का नाम जपने से, पूजा पाठ करने से, दान दक्षिणा देने से पाप कट जाएंगे तथा कर्म के दोष मिट जाएंगे, इसी भूल भुलैया को दूर करने का उपदेश सदगुरु कबीर साहब शब्द 110 में दे रहे हैं। आज मैं आपके समक्ष शब्द 110 अत्यंत संक्षिप्त में विवेचन कर रहा हूँ। सदगुरु कबीर साहब इस शब्द में कहते हैं कि आपन कर्म न मेटो जाई। कर्मक लिखत मिटे धौ कैसे, जो जुग कोटि सिराई। गुरु वशिष्ठ मिली लगन सुधाए, सूर्य मंत्र एक दिन्हा। जो सीता रघुनाथ बियाही, पल एक संचु न किन्हा। तीन लोक के कर्ता कही, बाली बधो बरियाई। एक समय ऐसी बनी आई, उन्हू अवसर पाई। नारद मुनि को बदन छिपायो, किन्हो कपि को स्वरूपा। शिशुपाल की भुजा उपारन, आप भयो हरि ठूठा। पार्वती को बांझ न कहिए, ईश्वर न कहिए भिखारी। कहे कबीर कर्ता की बातें, कर्म की बात न्यारी। सज्जनों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य कर लीजिए। सदगुरु कबीर साहब इस शब्द में कह रहे हैं कि आपन कर्म न मेटो जाई। जब राम, कृष्ण, शिव इत्यादि अपना कर्म नहीं मिटा सके, कर्म का लिखा भला कैसे मिटेगा, चाहे करोड़ों युग बीत जाए। गुरु वशिष्ठ मिली लगन सुधाए, सूर्य मंत्र एक दिन्हा। जो सीता रघुनाथ बियाही, पल एक संच न किन्हा। गुरु वशिष्ठ ने अन्य पुरोहित विश्वामित्र, सदानंद इत्यादि से मिलकर राम जानकी का उत्तम मुहूर्त शोध कर विवाह करवाया तथा राम सूर्यवंशी थे, उन्हें सूर्य मंत्र प्रदान किया गया। बहुत ही सावधानी पूर्वक और शुभ मुहूर्त में विवाह संपन्न हुआ। तो क्या राम जानकी के कर्म के दोष मिट गए? सज्जनों, कर्म का दोष कोई नहीं मिटा सकता। एक पल भी दोनों सुख से जीवन नहीं व्यतीत कर सके। शादी होते ही राजगद्दी होना था, परंतु उसे पिता की आज्ञा से वनवास हो गया। मन में भी एक दिन भी चैन से नहीं रहे। वहां जानकी की विराध ने अपहरण कर लिया। फिर राम और लक्ष्मण मिलकर विराध से मुक्त कराया। तत्पश्चात फिर जानकी को रावण ने हरण कर लिया। राम और रावण में बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ। लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा। राम को बहुत ही परेशानी झेलना पड़ा। राम और लक्ष्मण को पाताल लोक में ले गया था और किसी तरह बंदरों की सेना सुग्रीव की मित्रता के फलस्वरूप सीता को वापस घर लाए। लेकिन सीता के घर लाने के पश्चात भी सीता को फिर वनवास दे दिया गया प्रजा के कहने के अनुसार। अब देखिए कितने शुभ मुहूर्त में, कितने ऊंचे पुरोहितों के द्वारा उनका विवाह का लगन मुहूर्त निकाला गया और विवाह संपन्न कराया गया। उस विवाह में स्वयं सूर्य ने एक वैवाहिक मंत्र लिख करके दिया था और जो सीता जी रघुनाथ जी से ब्याही गई, वह अपने जीवन में एक पल भी सुख से नहीं रह सकी। उनके कर्म का फल उन्हें भोगना पड़ा। आगे कहते कि तीन लोक के कर्ता कहिए, बाली बधो बरियाई। एक समय ऐसी बनी आई, उन्हू अवसर पाई। तीन लोक के कर्ता कहे जाने वाले श्री राम ने बाली को जबरदस्ती मारा, यानी छल से मारा, बरियाई से मारा। और एक समय ऐसा हुआ कि वही बाली कृष्णावतार में व्याध के रूप में उनसे बदला लिया।
क्या वह अपने कर्म का दोष मिटा दिए? नारद मुनि को बदन छिपायो किन्हो कपि को स्वरूपा, शिशुपाल की भुजा उपारिन आप भयो हरि ठूठा। विष्णु भगवान ने नारद जी का वास्तविक मुख छिपाकर बानर का रूप बना दिया। इस कर्म का फल उन्हें रामावतार में भोगना पड़ा। शिशुपाल का हाथ श्री कृष्ण ने उखाड़ लिया था, फल तो उन्हें जगन्नाथपुरी में लुल्ले होकर बैठना पड़ा। जगन्नाथपुरी में श्री कृष्ण की प्रतिमा बिना हाथ के आज भी लुल्ला है। पार्वती को बाझ न कहिए, ईश्वर न कहिए भिखारी, कहे कबीर कर्ता की बातें कर्म की बातें निनारी। पार्वती को बांझ एवं महादेव जी को भिक्षुक नहीं कहा जाना चाहिए, क्योंकि सब भोगत है, फल कर्मों का फल। कबीर साहब कहते हैं कि कर्ता और कर्म की बातें बड़ी विलक्षण है। विष्णु को भी, भगवान विष्णु को भी भिखारी बनना पड़ा था, राजा बलि के यहाँ भीख मांगना पड़ा था। कहने का भाव है कि किया हुआ कर्म अवश्य भोगना पड़ता है, अतः कर्म करने में सावधानी रहे। सुख चाहते हो तो दुष्ट कर्म करना छोड़ दे, पूजा पाठ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका कर्म ही आपकी पूजा है। अच्छे कर्म करेंगे, निश्चित रूप से आप अमन चैन और सुख शांति से जी पाएंगे और आपका इहलोक परलोक भी अच्छा बनेगा। मैं वीडियो को जितना संक्षिप्त होता है संक्षिप्त में व्यक्त करता हूँ। शाहबंदगी, शाहबंदगी, शाहबंदगी।